इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे मंडाला आर्ट से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। देखिए, मंडाला आर्ट आपने बनाया, आपने स्वॉट एनालाइज अपना बनाया, ठीक है। और ऐसे ही आप अपने लिए होपोनो मंडाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगी होपोनो मंडाला में भी आपको सेंटर में अपना फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपना नाम लिख सकते हैं, डीओ भी लिख सकते हैं। एंड अपने बारे में जो भी आपको फर्स्ट लाइन जो चैनल होता है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में आप सेकंड जो कॉलम होगा वहाँ लिखेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आई एम सॉरी तो आप उन सारी चीज़ों को याद करेंगे जो आपके जहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, जहाँ किसी और ने आपके लिए मिस्टेक किया, उन सबको आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, फिर आगे प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने अपने सेल्फ से भी आप ना इकट्ठा मंडाला नहीं बनाएंगे यहाँ पर कि आपने फर्स्ट जो मंडाला बनाना है वो अपने लिए बनाना है, यानी कि अपने सेल्फ को आपने फॉरगिव करना है, अपनी सेल्फ से आपने फॉरगिवनेस मांगना है, ठीक है। कई हम ना इंसान सिर्फ अपने साथ में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को कैसे हमने हील करना है, अपने आप को माफ़ करना और अपनी ऊर्जाओं से जुड़ना, ठीक है। एक एक बड़े भाई बहन के जैसा या एक जैसे मैच्योर सोल के जैसा अपने ही इनर सेल्फ को हील करना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट एनालाइज किया था, जैसे मैंने आपको कल का वीडियो में बताया है, मैंने आपको सेंड भी किया है एक वीडियो। एंड इसके अंदर आप होपोनो भी बनाएंगे। होपोनो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये आपकी आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, या आपका टाइम है कि आप कैसे अपने आप को हील करते हैं। मंडाला आर्ट तो आपके लिए है कि यस आप हील करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे आप इस चीज़ से हीलिंग ले सकते हैं। पहली चीज़ कि जब भी आप कोई मंडाला बनाएंगे, मान लिया आपने स्वॉट एनालाइज किया, स्वॉट एनालाइज आपने हर वीक बनाना है। मान लिया आपने संडे बनाया स्वॉट एनालाइज, आपने फिर नेक्स्ट संडे फिर से बनाएंगे। एंड इस बार आप जो स्वॉट एनालाइज करेंगे तो आप ये देखें कि क्या पहले वाले ही पैटर्न आपके आ रहे हैं या आपके अंदर कुछ चेंज आया, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी वीकनेस में। क्या पता आपको कुछ और वीकनेस के बारे में अपने आप से पता लगा, बिकॉज आप अपने आप को स्थिर कर रहे हैं, ठीक है। अपने डीप रूटेड चीज़ों में जा रहे हैं। तो जब आप सेकंड टाइम बनाएंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं स्वॉट एनालाइज में वो अलग होगी। और ये स्वॉट एनालाइज कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी वो अपना हीलिंग कर ले, ठीक है, स्वॉट एनालाइज ऑलवेज करना चाहिए। बिकॉज डे टू डे के जो एक्सपीरियंस है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भरते जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस आपकी। सो स्वॉट एनालाइज इसलिए हर वीक अगर आप करते हैं, ठीक है, शुरू में आप हर वीक आप स्वॉट एनालाइज करेंगे। एनालाइज जब आप कर लेंगे फिर उसके बाद में आप सेंटर में एक कैंडल जलाएंगे, ठीक है। आप यहाँ सेंटर में एक कैंडल रखेंगे, बिकॉज कैंडल क्या है, फ्लेम क्या है, यहाँ से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाज हैं उन सबको अपने भीतर समाहित कर लेगी। आप जब मेडिटेट करेंगे और इन पैटर्न्स को देखेंगे, कैंडल फ्लेम्स को देखेंगे, तो आपका जो हीलिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर कैंडल रखना है, उसको जलाना है और थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना है हर एक कॉलम पर। पहले आप अपनी स्वॉट एनालाइज में अपनी स्ट्रेंथ को आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है। और आपको जैसे मैंने बताया है कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपको मंडाला बनाते टाइम चैनल हुआ है, उन सबको आप साइड में लिखते जाएंगे अपने इसी पेपर पर, ठीक है, ताकि आपको वो याद रहे। और ये करना बहुत ज़रूरी है। आपने सेंटर में कैंडल रखा और उसके बाद में आप बिकॉज कैंडल की जो एनर्जीज़ है, प्योर एनर्जी, अगर आपकी कैंडल एनर्जाइज है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो प्योर एनर्जीज आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा रही है और आपकी जो वीकनेस है उसको कम करती जा रही है। अगर आपके अंदर और भी कोई वीकनेस मेडिटेशन के दौरान या इसको कैंडल गेजिंग के दौरान या मंडाला को देखते हुए अगर सरफेस हो रहा है तो आप उसको भी साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। और ये इंटेंशन रखेंगे कि मेरा जो वीकनेस है वो मेरी कभी भी वीकनेस नहीं है, मैं अपनी वीकनेस से भी सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मुझे मेरी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है। वीकनेस हमेशा आपके भीतर की होती है ना, वीकनेस को आप हमेशा अपने भीतर देखेंगे और ये वीकनेस हमारे एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। तो इसलिए स्वॉट एनालाइज बहुत ज़रूरी है। तो वीकनेस जब हमारे एक्सपीरियंस से आती है, यानी कि वो हमारा सोल का पार्ट
पार्ट ही नहीं है ना, वो तो हमने जस्ट अटैच करके रखा हुआ है, तो जो हमारा है ही नहीं, तो जस्ट रिलैक्स, ईजी। स्ट्रेंथ भी हमारी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एक्सपीरियंस है, हमारी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने के लिए है। तो ऐसा आप कैंडल रख के अपने आप को हील करेंगे कैंडल की एनर्जी के साथ में, और अपने मंडाला के साथ में थोड़ी देर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर आपको कोई डीप मेडिटेशन में नहीं जाना है, आप कैंडल के साथ में त्राटक कर सकते हैं। आपको अपने मंडाला के साथ में त्राटक करना है। हर एक पैटर्न को, जो भी पैटर्न आपका बना है उसको धीरे धीरे से देखेंगे कैसे आपने बनाया है, तो ज़रूर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक होंगी। तो ऐसे आप एनालाइज करेंगे। होपोनो होपोनो में भी आप कैंडल को रख के वो सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं थी। होपोनो होपोनो मंडाला आप हर थर्ड डे में बनाएंगे। तीसरे दिन आप होपोनो होपोनो जो है वो बनाएंगे। होपोनो होपोनो प्रेयर को हमें डेली करना चाहिए, बट क्योंकि हम यहाँ पर डीप हीलिंग कर रहे हैं तो हम होपोनो होपोनो प्रेयर का जो मंडाला है वो हम हर तीसरे दिन बनाएंगे। ठीक है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। बहुत सारी सोल मेडिटेशन से नहीं जुड़ सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी ये स्वॉट एनालाइज या फिर होपोनोपोनो ये आप उनको दे सकते हैं, वो भी ताकि स्टिल एनर्जीज के साथ में बैठें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं। आज की टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी वीकनेस के साथ में नहीं बैठते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो वही क्योंकि ये हम लोगों के अंदर भी है, तो हमसे ही वो बच्चों में आया है। पहले आप देखते थे कि जब बहुत पहले की बात है, अगर हम छोटे थे तो हम कहानी बड़े ध्यान से सुना करते थे अपने दादा की, दादी की, और विजुअलाइजेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होता था। पर आज की जो जनरेशन है उनको टीवी के माध्यम से ना विजुअलाइजेशन उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एनिमेशंस आ जाते हैं, क्लियर उनको साफ सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनको सुनने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई। इसलिए वो आज के जो पर्सन हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो बोलते ज़्यादा हैं सुनने से ज़्यादा, तो वो स्टिल नहीं बैठ पाते। तो ये टेक्निक है हमारे फ्यूचर जनरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो जितनी भी डीएफ हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना अपने बच्चों को इस एनर्जी के साथ में जोड़ते हैं और खुद भी इससे जुड़ते हैं। बिकॉज जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके जो कलेक्टिव जो सोल्स हैं तो वो भी एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आते हैं, ग्रोथ की एनर्जीज में आती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे आप ये इससे अपना हीलिंग करेंगे। नेक्स्ट जो मैं मंडाला बताऊंगी उनका हीलिंग का प्रोसेस अलग होगा। सो अभी के लिए आप प्लीज़ अपने मंडालाज बनाएं और ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।